हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस की जो नई बहाली है ये उसके लिए रुकमणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म कोचिंग द्वारा वॉल्यूम 1 टेस्ट सीरीज निकाला गया है। यह टेस्ट सीरीज जो है उसमें कुल सेट जो है 30 सेट है, जिसमें से हम आपको 10 सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। यह लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। यह जो टेस्ट सीरीज है वो बिहार पुलिस जो नया सिलेबस जारी किया है 10वीं कक्षा अथवा समक्ष स्तर का होगा, उसी के आधार पे टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाएँ। यह रुकमणी प्रकाशन का जो पुस्तक आती है इसमें से हूबहू क्वेश्चन देखा गया है कि बिहार पुलिस में पूछा जाता है। तो इस टेस्ट को जरूर दिया कीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन एकदम आने की बहुत संभावना है। आइए देखते हैं आज का टेस्ट नंबर 11 का देखने आए, जो कि 10 तक हम डिस्कशन करा दिए हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो इसका जो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं टेस्ट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि रबड़ का वल्कनाइजेशन जो होता है उसमें इसमें से क्या प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है एस का, सल्फर का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, सल्फर को मिला के रबड़ का वल्कनाइजेशन किया जाता है। यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं, CH2 दिया गया है। CH2 क्या होता है, तो CH2 का कार्य होता है ये रबड़ को घुला देता है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपको बताना है कि वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग में बनता है। यह बनता है दृष्टि पटल में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर है, रेटिना पे बनता है। यह कैसा बनता है, तो यह जो होता है उल्टा और वास्तविक बनता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है दृष्टि पटल पे कैसा बनता है। या दृष्टि पटल पे जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा और वास्तविक बनता है। यही क्वेश्चन पूछ देता है कि निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पे न बनकर रेटिना के आगे ही बन जाता है, जिसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसके निवारण कैसे किया जाता है, तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करके इसका निवारण किया जाता है। यही क्वेश्चन पूछ देता है कि दूर दृष्टिकोण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो यह जो बनता है रेटिना के पीछे बनता है, जिसके कारण ये जो दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। ये इसका निवारण कैसे होता है, तो इसका निवारण जो होता है, निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। आपको बताना है कास्टिक सोडा जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है। बताना है आपको कि डिप्लोपिया जो बीमारी होता है मानव के किस अंग में होता है। यह जो होता है आँख में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ये आँख से संबंधित बीमारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्याही बनाने में कौन सा अम्ल काम में लाया जाता है। इसमें बताना है कि स्याही जब बनाया जाता है तो उसमें कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है फ्यूमेरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही देख लेते हैं, यहाँ अम्ल दिया गया। अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ कि नीले लिटमस को लाल लिटमस कौन बदलता है, तो यह अम्ल बदलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है उसमें करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। तो देख लेते हैं, दिया गया सेंटेंस, वेन डू यू टेक मिल्क। क्वेश्चन है कि वेन डू यू टेक मिल्क, इसका पैसिव में क्या हो जाएगा। तो इसका पैसिव जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, वेन इज मिल्क टेकन बाय यू। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइस गिवन। इसमें चॉइस जो दिया गया इसमें सही ऑप्शन जो चूज करना है। तो देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा दिया है क्वेश्चन, आई वांट रन। ये रन का ऑप्शन जो दिया गया है वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, आई वांट टू रन। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें सेंटेंस देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया गया है, ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल पैलेस इट इज। क्वेश्चन है कि ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल पैलेस इट इज। इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जो बदलेंगे तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ही एक्सप्लेन्ड विथ वंडर दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल पैलेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द सुइटेबल वर्ब फ्रॉम टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें सुइटेबल वर्ब भरना है।
इस सेंटेंस में क्या सुइटेबल होगा उसके लिए वर्ब जो है भरना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या होगा। यहाँ दिया गया ईट डैश हॉट टुमारो, क्वेश्चन है कि ईट डैश हॉट टुमारो, तो इसमें जो सुइटेबल जो भरा जाएगा विल बी हो जाएगा। यहाँ होगा ईट विल बी हॉट टुमारो। अगला क्वेश्चन है फिलिंग इन द ब्लैंक्स आई डैश लिविंग हियर सिंस 2014। तो इसका जो सही इसमें हो जाएगा ये आपको सी नंबर हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2014। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसी निकाय को एक समान वित्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियम बल को क्या कहा जाता है। या आवश्यक जो नियम बल लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, तो अभिकेंद्रीय बल जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त की केंद्र की ओर कार्य करता है, उसी को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में डैश वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य की अनुभव होना चाहिए। यह जो अनुभव होना चाहिए 10 वर्षों तक न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होता है, तो ये राष्ट्रपति जो होते हैं उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलिजियम के सिफारिश पर करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो उस तत्व का नाम क्या होगा। तो 285 देख लेते हैं ये किसका होगा। तो ये फास्फोरस जो होता है उसके परमाणु संख्या 15 होता है। तो 15 को अगर डिवाइड करेंगे तो 8 10 15 15 हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा किसका हो जाएगा, तो फास्फोरस का। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। फास्फोरस का 285 जो है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि। बताना है कि बर्फ पानी जो है तैरता है क्योंकि। तो बर्फ पानी तैरने का कारण है कि बर्फ का घनत्व तो पानी के अपेक्षाकृत कम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। कोई भी वस्तु ऐसी वस्तु में डूबता है जिसका घनत्व तो कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह प्रयोग किया जाता है सोनार यंत्र का। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये सोनार का पूरा नाम क्या होता है, तो सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग होता है। यही एक क्वेश्चन पूछ देगी गोताखोर जो होते हैं अपने साथ कौन सा गैस लेके नीचे जाते हैं। तो गोताखोर जो होते हैं अपने साथ ऑक्सीजन और हीलियम मिलाकर गैस सिलेंडर के साथ जाते हैं नीचे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। बताना है आपको कि रामधारी सिंह दिनकर जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म जो हुआ था बेगूसराय में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण सास्य पर पद तल लुठित उपयुक्त किनकी उक्ति है। तो यह युक्ति जो है यह सुमित्रानंद पंत की है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाक रीति तन देत मृगा नर धन हेतु सुमेत उपयुक्त दोहा किनकी है। तो यह दोहा जो है कवि रहीम की है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं राम राज्य कौन सा समास है। बताना है कि राम राज्य जो है ये कौन सा समास होता है। यह जो समास होता है तत्पुरुष होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पतन का विपरीत शब्द बताएं। आपको बताना है कि पतन जो शब्द है उसके विपरीत शब्द क्या होगा। तो इसका विपरीत शब्द होता है उत्थान। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्यवस्था सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। तो इसे कहा जाता है यंग गुणांक। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यंग गुणांक बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा में अनुदैर्ध्य विकृति। इसी को यहाँ दिया गया अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहा जाता है, यंग गुणांक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक लोलक का आयाम ए है, एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी का मान क्या होगा। यह मान जो इसका हो जाएगा 4a हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सरल लोलक के आवर्तकाल एवं लोलक की लंबाई के बीच ग्राफ कैसा होता है। तो इसका ग्राफ जो होता है परवलय होता है, प्रोजेक्टाइल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका जो ग्राफ बनता है ये ऐसे बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सुबुक्त निम्न से किसका गुलाम था। यह गुलाम जो थे अब्दुल मलिक के थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल लगभग कितना होगा। तो देख लेते हैं 1 मीटर लंबे सरल लोलक जो दिया गया इसका आवर्त काल जो है कितना हो जाएगा।
तो ये जो हो जाएगा, हम फार्मूला जानते हैं T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 1/g होता है। तो इसका फार्मूला पे जब पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 गुने अगर पाई के वैल्यू रखेंगे 3.14 इंटू 1 में ये ग्रेविटेशनल हो जाएगा 9.8। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 सेकेंड आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि बी में जो है 2 सेकेंड दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दंत चिकित्सीय दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बल एवं विस्थापन दोनों सदिश हैं, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह है, यह वह हो जाएगा इसका अदिश राशि। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे? इसमें बताना है कि अकबर के नवरत्न में इनमें से कौन शामिल नहीं थे। तो अकबर के नवरत्न में बैरम खां जो थे ये शामिल नहीं थे। बैरम खां जो थे अकबर के संरक्षक थे, जो कि ये नवरत्न में नहीं थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। बाकी रामतनु पांडे, हकीम हुकाम और महेश दास ये जो थे ये नवरत्न में शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ किया गया था? बताना है आपको कि व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो कब किया गया था। इसकी शुरुआत जो किया गया था 17 अक्टूबर 1940 को किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था अगस्त प्रस्ताव के विरुद्ध में, या ये कह सकते हैं कि विश्व युद्ध जो होने वाला था उसके विरुद्ध में, उसमें न शामिल होने के लिए ये व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। ये व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन जो था इसके विचारधारा किनका था? तो ये विचारधारा गांधी जी का था। इसके प्रथम अगर पूछ देता है कभी कभी व्यक्तिगत सत्याग्रह के ये प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। वही क्वेश्चन पूछ देगा दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन थे? तो ब्रह्मदत्त जो थे तीसरे सत्याग्रही थे। इसी आंदोलन में नारा दिया गया था दिल्ली चलो आंदोलन। दिल्ली चलो आंदोलन क्वेश्चन पूछ देता है कि किस आंदोलन के समय दिया गया था? तो ये व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन के समय में दिया गया था। ये कब चला था? तो 17 अक्टूबर 1940 को चला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना वर्ष 1838 में हुई उसका नाम क्या था? 1838 में जो किया गया था जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना किसने किए थे? तो इसका स्थापना जो है द्वारका नाथ टैगोर ने किए थे। कहाँ किए थे? तो कोलकाता में किए थे। याद रखिएगा कोलकाता में जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना ये द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था 1838 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन है जिसका हम लोग आंसर बता देंगे। आप लोग का कमेंट आता है कि इसका भी आंसर बताया कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, 32 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, 33 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, 34 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, 35 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, 36 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, 37 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, 38 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, 39 का आंसर जो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, 40 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आप लोग इसको बना लीजिएगा। अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, अलग से इसके लिए हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी वीडियो लंबा हो जाता है। अगला देखिए 41 नंबर, 41 नंबर क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संस्था किस क्षेत्र में कार्य करती है? यह जो संस्था है कार्य करती है मानवाधिकार की रक्षा के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी मुख्यालय जो है लंदन में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण कहा था? ये कहे थे ग्रेवियल ऑस्टिन ने। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिणापथपति की पदवी पहले किसके ग्रहण की थी? तो बताना है कि दक्षिणापथपति की पदवी सबसे पहले किसने ग्रहण किया था? तो ये ग्रहण किए थे श्री सतकर्णी प्रथम ने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये श्री सतकर्णी प्रथम किस वंश के थे? तो ये सतवाहन वंश के वास्तविक संस्थापक माना जाता है इन्हें। यही क्वेश्चन पूछ दे कि सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो सीमुख थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्ण राजवंश के संस्थापक कौन थे? बताना है कि कर्ण राजवंश के संस्थापक कौन थे।
ये संस्थापक थे वसुदेव, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि अंतिम शासक कौन थे, तो ये सुशर्मन थे, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये संस्थापक थे और ये सुशर्मन जो थे अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण जो है करवाया गया था चामुंडा राय के द्वारा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचार का संबंध जयप्रकाश नारायण से नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा इसमें विचार है जो जयप्रकाश नारायण से संबंध नहीं रखता है। तो देख लेते हैं, दिया गया है समाजवाद, जो कि ये संबंध है। अगला है चैखंबा राज, चैखंबा राज जो है ये उनका विचारधारा से नहीं मैच करता है, तो ये गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं वाला ही चूज करना था। अगला है, निम्न में से कौन सी एक समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सी समिति है जो अस्थायी समिति नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें अस्थायी समिति कौन सी नहीं है। तो पहला दिया गया लोक लेखा समिति, जो कि अस्थायी समिति है। अगला है प्राक्कलन समिति, ये भी अस्थायी समिति है। अगला है लोक उपक्रम समिति, ये भी अस्थायी समिति है। अगला है वित्त मंत्रालय की परामर्शी समिति, ये जो है अस्थायी समिति नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं वाला चूज करना था। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ को जीतकर लौटते समय महमूद कक्ष की खाड़ी के रास्ते क्यों गया? तो ये जाने का कारण था, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि समान रास्ते को भोज परमार ने रोक रखा था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भोज परमार की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी धारा नगरी थी। ये भोर परमार जो थे अपनी राजधानी धारा नगरी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाए थे। यह महमूद गजनी जब सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किए थे उस समय गुजरात के शासक कौन थे? तो गुजरात के शासक भीम प्रथम थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है कि महमूद गजनी जब सोमनाथ पर आक्रमण किए थे तो उस समय वहाँ का शासक कौन थे? तो वहाँ के शासक भीम प्रथम थे। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? आपको बताना है कि मोपला विद्रोह जो हुआ था 1921 में यह कहाँ हुआ था? यह जो हुआ था मालाबार में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसके नेता जो थे ये अली मुसलियार थे। याद रखिएगा, अली मुसलियार जो थे मोपला विद्रोह का ये नेता थे। 1921 में ये हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये मालाबार के क्षेत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता 1972 पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो इस पर हस्ताक्षर जो हुआ था इंदिरा गांधी और जुबिलिकार अली भुट्टो द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये भारत के प्रधानमंत्री थी, ये पाकिस्तान के उस समय प्रधानमंत्री थे। तो ये दोनों के बीच में ये समझौता हुआ था, शिमला समझौता। ये कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। यही क्वेश्चन पूछ देता है कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो शिमला सम्मेलन जो हुआ था 1945 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? बताना है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इनमें से किस पर पाया जाता है। पहला दिया गया नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी पर ही उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह नीलगिरी पहाड़ी पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो इस पहाड़ी पे टोडा जनजाति पाई जाती है। इस नीलगिरी पहाड़ी को ही हम लोग पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहा जाता है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ देता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु किसे कहा जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ी है। इस पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो टोडा जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बताना है कि लेटेराइट मिट्टी जो है इसमें से कहाँ पाई जाती है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया तमिलनाडु, तमिलनाडु में पाया जाता है। अगला दिया गया कर्नाटक, कर्नाटक में भी पाया जाता है। अगला है उड़ीसा, उड़ीसा में भी पाया जाता है। उपयुक्त सभी में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु गंगा के मैदान को कई जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये किस नाम से जाना जाता है? यह जो जाना जाता है वो खादर के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये खादर क्षेत्र उसको कहा जाता है जहाँ बार बार बाढ़ आके उसके बाद नई मिट्टी बिछा के चली जाती है, उसे खादर कहा जाता है। वही यहाँ दिया गया बांगर, बांगर उसे कहा जाता है जहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, जहाँ बाढ़ कम आता है उसे बांगर कहा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाघ परियोजना कब आरंभ किया गया था? बताना है आपको कि बाघ परियोजना जो है कब शुरू किया गया था। तो इसकी शुरुआत जो किया गया था 1973 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि हाथी परियोजना कब किया गया था। तो हाथी परियोजना जो किया गया था 1992 में। क्वेश्चन याद रखिएगा,
हाथी परियोजना 1992 में और बाघ परियोजना 1973 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। आपको बताना है कि भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। तो इसमें से जो दिया गया है सर्वाधिक पाया जाता है झारखंड के सिंहभूम में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में यूरेनियम के लिए कौन सा खान प्रसिद्ध है। तो सबसे प्रसिद्ध जो खान है जादूगोड़ा की खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इस पर विचार करना है, देख लेते हैं इस पर क्या दिया गया है। इसमें बताना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा आएगा। उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है, तो देख लेते हैं सबसे उत्तर में इसमें कौन सा है। तो दिया गया है 3 पहाड़ी का नाम दिया गया है, महादेव पहाड़ी, सह्याद्री पर्वत और सतपुरा पर्वत श्रेणी। इसमें जो सबसे उत्तर में हो जाएगा महादेव पहाड़ी हो जाएगा, तो 1 नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा सतपुरा पर्वत श्रेणी, तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर पे सह्याद्री पर्वत हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा 1 3 2, जो किस में दिया गया, सी में दिया गया। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ सतपुरा पर्वत श्रेणी दिया गया। क्वेश्चन पूछ देता है कि सतपुरा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी क्या है। तो इसकी सर्वोच्च चोटी होता है धूपगढ़। याद रखिएगा सतपुरा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी क्या है, तो धूपगढ़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक जो है महाराष्ट्र का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। आपको बताना है 10 डिग्री चैनल जो है किसको अलग करता है। यह जो अलग करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। 9 डिग्री जो है लक्षद्वीप और मिनी काय को अलग करता है। वही क्वेश्चन पूछ देगी 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। तो मालदीव और मिनी काय को जो अलग करता है 8 डिग्री चैनल करता है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन जो होता है बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। फिर 9 डिग्री चैनल जो है किसको अलग करता है, तो लक्षद्वीप और मिनी काय को करता है। फिर वही 8 डिग्री चैनल पूछ दे तो मालदीव और मिनी काय को अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। बताना है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। यह सांगपो नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इसमें कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि जमुना या यमुना। तो भारत में बहने वाली एक नदी यमुना है जो गंगा की सहायक नदी है। ये ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो ये पद्मा नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप ग्लेशियर से होता है। जो ग्लेशियर के क्या नाम है, तो ग्लेशियर के नाम है चेंगयुंग डुंग नाम है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील के चोमयुंग डुंग हिमानी जो है वहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इसको बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। तिब्बत के क्षेत्र में किस नाम से, तो सांगपो नाम से जानते हैं। और गंगा को किस नाम से बांग्लादेश में जानते हैं, तो वो पद्मा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पंचायत समिति का अंग कौन सा है। इसमें बताना है कि पंचायत समिति का अंग इनमें से कौन सा है। इसमें जो अंग हो जाएगा प्रमुख। प्रमुख जो होता है पंचायत समिति के अंग होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है। यह जो पुकारा जाता है हित समूह के नाम से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो यह जो बनाए रखे थे बेरूबारी मुकदमा, जो कि कब हुआ था 1960 में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी प्रस्तावना को कब अंग बना दिया गया या प्रस्तावना को संविधान का भाग कब बनाया गया। तो ये केशवानंद भारती मुकदमा जब हुआ था ये 1973 में तब किया गया था। केशवानंद भारती मुकदमा 1973 जो बनाम केरल राज्य से है, ये कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग होगा एवं इसी में कहा गया कि मौलिक अधिकार सहित किसी भी भाग में परिवर्तन संसद कर सकता है, लेकिन आधारभूत ढांचा जो है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। यही यहाँ दिया गया कि गोलकनाथ मुकदमा। गोलकनाथ मुकदमा जो था ये हुआ था 1967 में। इसमें कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद नागरिक के मूल अधिकारों में परिवर्तन का अधिकार नहीं रखती है। याद रखिएगा ये पहले प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं था,
ये बेरूबारी मुकदमा में कहा गया था। बाद में कब भाग बना लिया गया? तो केशवानंद भारती मुकदमा 1973 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं है, तो इसकी राजकाज की भाषाएं जो है अंग्रेजी और फ्रेंच है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस दिन हुआ था? बताना है आपको कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं, बाकी 10 जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं बिल गेट्स। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, जो कि सही है। अगला आरबीआई की स्थापना 1949 में की गई थी, जो कि गलत दिया गया। 1949 ना होके ये 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। तो इसमें गलत जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया आरबीआई केंद्रीय और राज्य सरकारों का बैंक है, जो कि ये भी सही है। अगला आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है, ये भी सही है। तो इसमें गलत चूज करना था, तो इसका गलत जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये स्थापना कब हुआ था? 1949 ना होकर कब हो जाएगा? 1 अप्रैल 1935 हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ ये भी है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो ये किया गया था 1 जनवरी 1949 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पौधे के तने के माध्यम में प्रजनन करता है? तो यह प्रजनन जो करता है गुलाब करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक हैं, तो देख लेते हैं इसमें कौन प्रवर्तक हैं। पहला दिया गया भारतीय स्टेट बैंक, जो कि प्रवर्तक हैं। अगला एलआईसी और जीआईसी, ये भी हैं। अगला आईडीबीआई, ये भी है। तो उपयुक्त सभी, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है मुंबई में। यही पूछ दे कि किस समिति के सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, तो ये किया गया था फेरवानी समिति के सिफारिश के आधार पर यह गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है? इसमें बताना है कि सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम भारत में है, ये हो जाएगा आपको गंगा नदी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये गंगा का उद्गम स्थान कहाँ है? तो यह गंगा की उद्गम स्थान है गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से है। यह गंगा की लंबाई कितना है? तो गंगा की लंबाई 25-25 है। याद रखिएगा 2525 किलोमीटर, 25-25 याद कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो सबसे लंबी नदी जो हो जाएगा 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी का हो जाएगा। याद रखिएगा सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। उसकी लंबाई कितना है? तो 2900 किलोमीटर। वही गंगा की कितनी लंबाई है? तो गंगा की लंबाई 25-25 है, 2525 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पीएओ का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है? तो ये होता है 56 यू होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहा जाता है। याद रखिएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन का आशय है, तो इसका आशय होता है, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, सिक्योरिटी के व्यापार करना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थाओं विदेशी बाजारों में विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं? यह जो बॉन्ड है वो मसाला बॉन्ड है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? बताना है आपको ग्रैंड स्लैम जो शब्द होता है वो किस खेल से संबंधित है। इसका संबंध जो है लॉन टेनिस से है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग कैसा होता है? तो स्टार्च में अगर आयोडीन हम लोग डालते हैं तो उसका रंग जो है नीला रंग हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो किसी का उपकार ना माने उसे कहते हैं। बताना है कि जो किसी का उपकार ना माने उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कृतधन्य। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम खाना खाएगा, इस वाक्य में कर्मवाचक रूप है, तो इसका कर्मवाचक जो हो जाएगा वो राम के द्वारा खाना खाया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते ने बिल्ली को मारा, इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है?
तो बिल्ली का जो कारक है यह हो जाएगा कर्म कारक। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें विशेषण है, बताना है कि इसमें विशेषण कौन सा है। तो इसमें जो दिया गया है, इसमें विशेषण जो है गोल है। गोल जो दिया गया है ये विशेषण है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार के तुर्की में मदद के लिए कौन सी ऑपरेशन चलाया गया था। यह ऑपरेशन जो चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा। सबसे अधिक संवेग जो हो जाएगा अल्फा कण का हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंग रोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्र तत्व किससे होता है। यह जो होता है वो क्रोमियम और निकेल का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है। बताना है कि अम्लीय वर्षा जो होता है उसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है। तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह अम्लीय वर्षा जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है प्रशीतक के रूप में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है। यह परिसंचरण जो है ये होता है केंचुआ के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह केंचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है किसानों का मित्र किसे कहा जाता है। तो किसानों का मित्र जो होता है ये केंचुआ को कहा जाता है। यह केंचुआ जो होते हैं मिट्टी को भुरभुरी बनाकर उसमें नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। तो याद रखिएगा ये किसानों का मित्र केंचुआ हो जाएंगे। इसका आंसर भी ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवक द्वारा फैलाने वाली बीमारी कौन सी है। इसमें बताना है कवक द्वारा इनमें से कौन सी बीमारी फैलती है। ये कवक के द्वारा फैलने वाली बीमारी वाले कृमि रिंग वार्म है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक है। इसमें से बताना है कि मानव त्वचा का रंग किस वर्ण के कारण होता है। यह जो होता है मेलानिन के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। तो ये पत्तियों का हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। फिर एक क्वेश्चन पूछ दे कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। यह लाइकोपीन के कारण होता है। दूध का पीलापन किसके कारण होता है। तो कैरोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी के बीच जो दर होता है उसे कहते हैं। तो उसे कहा जाता है विनिमय दर। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण करता है। तो इसका निर्धारण जो करता है मौद्रिक अधिकारी या अर्थात केंद्रीय बैंक करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट सरकार के आय व्यय का वार्षिक कथन होता है जिसे पेश करते हैं। तो इसे पेश करते हैं वित्त मंत्री। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह राष्ट्रीयकरण किया गया था जुलाई 1969 में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या होता है। तो एंजाइम मूलतः जो होता है वो प्रोटीन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई हैं। यह जो चुनी गई हैं इटली के प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। तो यह पुरस्कार जो दिया गया है यह आशा पारेख को दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज की अनावरण कहाँ किया गया है। तो इसका अनावरण किया गया है लातूर महाराष्ट्र में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं 96 नंबर। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर। 97 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। 98 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। 99 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। 100 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। जब भी हम वीडियो डालेंगे तो उस नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।